बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक गरीब शहजादा रहता था। उसका नाम आरिफ था। वह किसी बड़े महल का वारिस नहीं था, न ही उसके पास ढेर सारी दौलत थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसे अपने ही रिश्तेदारों ने धोखा देकर महल से निकलवा दिया था। अब वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता, लेकिन आरिफ बहुत ही नेक और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन आरिफ जंगल में लकड़ी काटने गया। जंगल के बीचों बीच अचानक उसे किसी की मदद के लिए आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत कमज़ोर थी लेकिन दर्द भरी थी। आरिफ तुरंत उस दिशा में दौड़ा जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी। वहां देखा एक छोटा सा हिरण झाड़ियों में फंसा हुआ है। हिरण के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थी। आरिफ ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और झाड़ियों को काटना शुरू किया। झाड़ियों को काटते वक्त उसके हाथों में कांटे भी लगे जिससे उसके हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन उसने हार न मानी। आखिरकार उसने हिरण को आज़ाद कर दिया। हिरन उसकी तरफ देखकर अब मुस्कुराने लगा और तभी एक अद्भुत घटना घटी। हिरण अचानक चमकीली रोशनी में बदल गया और उसकी जगह एक सुंदर परी खड़ी थी। उसकी आंखें चमचमाती थी और उसके सुनहरे पंख सूरज की रोशनी में झिलमिला रहे थे। परी ने कहा, आरिफ, तुम्हारी अच्छाई ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं एक श्राप के कारण हिरण का रूप धारण करने को मजबूर थी। तुमने मुझे इस श्राप से आज़ाद किया है। बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। आरिफ ने बड़े आराम से कहा, मुझे किसी के वरदान की ज़रूरत नहीं, मैं बस मदद करना चाहता था। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह सादगी और भलाई तुम्हें सबसे खास बनाती है, लेकिन मैं तुम्हें यह सुनहरा पंख दे रही हूँ। जब भी तुम्हारे सामने बड़ी समस्या आएगी, यह पंख आपकी मदद करेगा। कुछ दिनों बाद राज्य में हड़कंप मच गया। राजा की एकलौती बेटी राजकुमारी ज़ारा अचानक बेहोश हो गई और किसी जादुई शराब के कारण गहरी नींद में चली गई। अब उस पे किसी वैद्य की दवा काम नहीं कर पा रही थी। तांत्रिक और जादूगर भी शराब तोड़ने में नाकाम थे। राजा ने घोषणा कर दी, जो भी मेरी बेटी को इस शराब से बचाएगा उसे आधी संपत्ति और राजकुमारी का हाथ दूंगा। जब आरिफ ने यह सुना तो आरिफ ने सोचा, परी के इस पंख से शायद राजकुमारी की मदद हो सकती है। उसने अपने दिल में यह संकल्प लिया कि वह राजकुमारी की मदद करेगा। जब वह महल पहुंचा तो वहां का नज़ारा बेहद डरावना था। राजकुमारी एक सुनहरे पलंग पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके चारों ओर काले जादू की कांटेदार झाड़ियां थी। झाड़ियों से अजीब गंध आ रही थी और धुंध थी और हर और डर का माहौल था। आरिफ ने हिम्मत जुटाई और परी के सुनहरे पंख को निकाला। जैसे ही उसने परी के सुनहरे पंख को निकाला, तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन तभी झाड़ियों से एक डरावनी आवाज़ गूंजी, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मैं एक राजकुमारी को हमेशा के लिए सुला दूंगा। आरिफ ने देखा कि झाड़ियों के अंदर पीछे एक छायादार जैसा जीव है। वह श्राप का राक्षस था। आरिफ ने परी के पंख की रोशनी की एक किरण छायादार राक्षस पर डाली। तभी वह राक्षस और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। आरिफ समझ गया, सिर्फ जादू से श्राप नहीं टूटेगा। उसने आंखें बंद की और सच्चे दिल से दुआ मांगी, हे ऊपर वाले, अगर मैंने कुछ अच्छाइयाँ की है और दयालुता दिखाई है तो मेरी मदद कर और इस पर को इतना शक्तिशाली कर दे ताकि मैं इस राक्षस को मार सकूं। भी पंख से एक सुनहरी रोशनी निकली और महल को चारों तरफ से घेर लिया। उस अंधेरे जीव की चीखें निकलने लगी। वह जलकर राख हो गया। झाड़ियां गायब हो गईं और राजकुमारी ज़ारा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। राजा और रानी आरिफ की इस बहादुरी से बड़े खुश हुए। राजा ने कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। अब यह राज्य और मेरी बेटी तुम्हारी है। लेकिन आरिफ ने बड़े प्यार से कहा, मुझे राज्य की ज़रूरत नहीं, मैं एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। राजकुमारी ज़ारा ने उसकी आंखों में सच्चाई और सादगी देखी। मैं तुम्हारे साथ सादा जीवन बिताने को तैयार हूँ, राजकुमारी ने कहा, क्योंकि सच्चा सुख धन दौलत से नहीं, प्यार से मिलता है। राजा ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। परी फिर प्रकट हुई और दोनों को आशीर्वाद दिया। आरिफ ने ज़ारा से कहा, एक छोटा सा जंगल में घर बनाते हैं। और तो उन दोनों ने जंगल में एक छोटा सा घर बनाया और वहाँ खुशी खुशी रहने